बहुत ही प्यारी बात है। लगातार मिल रही असफलताओं से कभी निराश मत होना। लगातार मिल रही असफलताओं से कभी निराश मत होना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। नमस्ते, मैं हूं कौशल किशोर और आज सभी साथियों का आज के इस यूट्यूब चैनल पे, अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये कहानी है प्रसिद्ध लामा जी की आत्मकथा। लामा जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी एक दिन बुलाते हैं मुझे और अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा, इस घर से जितने भी लोग हुए उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण करी और एक प्रसिद्ध आश्रम है, एक प्रसिद्ध संस्थान है, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करी और बहुत महान हुए, बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। तो कल सुबह 4 बजे आपको तैयार रहना है, आपको भी वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना है। और ध्यान रहे, आपको सुबह तैयार होकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाना है। आपके सामने मौका है, आपके सामने चांस है कि आप भी शिक्षा ग्रहण करके जो भी लोग महान हुए हैं उनकी तरह महान बन सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, अपना नाम और काम जो है करके अपना नाम बना सकते हैं। ध्यान रहे, आपको जब कल सुबह जब जाना है तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि इस घर से जितने भी लोग शिक्षा ग्रहण करने गए हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। 5 साल की उम्र है, उस बच्चे से सोचिए ऐसी कठोर बातें की जा रही हैं, वो अंदर से कठोर अपने आप को करते हुए हाँ करता जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगली सुबह बच्चा तैयार होता है, घोड़े पर बैठ करके तैयार होता है, नौकर जो घर के हैं उसको ले जाने के लिए तैयार होते हैं और नौकर उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा, आपको इस जाते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वही बात बार बार उससे दोहरा रहे हैं। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दोस्तों, वो बच्चा अंदर से कठोर बनते हुए चला जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है। आधा रास्ता जा चुका होता है, आधा रास्ता कट चुका होता है, तब उस बच्चे से नौकर कहते हैं कि बेटा, आप जिस संस्थान में जा रहे हो वो संस्थान बहुत महान संस्थान है। आपको वहाँ प्रवेश ऐसे नहीं मिलेगा, वहाँ पे प्रवेश परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा को आपको जो है उत्तीर्ण करना ही है। याद रहे, जब आप प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अन्यथा आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा और घर के दरवाजे आपके लिए भी बंद हो चुके हैं, कोई चांस नहीं है। तो आपको याद रहे, ध्यान रहे, आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही है। साथियों, वो बच्चा संस्थान पहुंचता है, वहाँ के जो आचार्य थे उनसे मिलते हैं और उन्हें बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा, समय हो चुका है आपकी प्रवेश परीक्षा का। ध्यान रहे, आपको जो है जब तक हम न कहें तब तक आंखें नहीं खोलनी हैं। वो बच्चा कहता है ठीक है, आंखें नहीं खोलेंगे, लेकिन ये बताइए मुझे करना क्या है। तो आचार्य जी कहते हैं कि इस संस्थान का जो मुख्य द्वार है, आप वहाँ जाइए और आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में वहाँ बैठ जाइए। और ध्यान रहे, आपको आंखें तब तक नहीं खोलनी है जब तक हम न कहें। वो बच्चा जाता है और मुख्य द्वार पर आंखें बंद करके बैठ जाता है। 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, वो बच्चा बैठा है। बहुत सारी मक्खियाँ आसपास से आ जाती हैं, भिनभिनाने लगती हैं, मच्छर काटने लगते हैं और आसपास के बच्चे देख करके आ जाते हैं, शोर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन वो बच्चा, उसको पता था कि आचार्य ने कहा है आंखें नहीं खोलनी है। वो बच्चा अंदर से कठोर बनता हुआ आंखें नहीं खोलता है। 1 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं। अंततः आचार्य जी आते हैं और पूरे 6 घंटे के बाद उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा, तुम आंखें खोल सकते हो। वो बच्चा आंखें खोलता है। ऐसा कहते हुए जो आचार्य थे वो उस बच्चे को गले से लगा लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपका यहाँ प्रवेश हो चुका है, आपका यहाँ दाखिला हो चुका है। आचार्य जी कहते हैं, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि जो बच्चा कुछ समय तक आंखें बंद करके बैठ नहीं सकता, अपने सेल्फ के ऊपर, अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जीवन में शिक्षा क्या ग्रहण करेगा, महान काम क्या करेगा। साथियों, उस बच्चे के छोटी सी कहानी से
आपको और हमको सीख यही मिलती है कि कितना आवश्यक है अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन बनाना कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए। दोस्तों, आज के आम जीवन में मैं देखता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कठोर नहीं बनाना चाहते, हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। ध्यान रहे, ऐसा वो अपने बच्चे के साथ उसको कठोर ना बना करके अपने बच्चे को कमज़ोर बना रहे होते हैं। साथियों, अपने बच्चों को कभी कभी डिसिप्लिन में लाने के लिए कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। ये छोटी सी कहानी हमें और आपको यही सिखाती है कि कभी कभी अपने बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है, उनको सुधारने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए। ये छोटी सी स्टोरी आपको ये मैसेज दे रही है।